हेलो एवरीबॉडी, चलिए शुरू करते हैं इस वीक की क्रिप्टो न्यूज को। तो सबसे पहले क्रिप्टो न्यूज, मेटा जो है वो लॉन्च करा डिजिटल फैशन स्टोर। इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए कंपनी ने जो है पार्टनरशिप करी है 3 आइकॉनिक ब्रांड्स के साथ, जो कि है बैलेंसियागा, पराडा, थॉम ब्राउने। ये जो तीनों ब्रांड है वो फैशनेबल अवतार सेल करेंगे फैशन मार्केट प्लेस में। ये जो फीचर है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर्स पे कुछ महीनों में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्रिप्टो न्यूज की तरफ। लास्ट वीक जो है बिटकॉइन की जो प्राइस है वो ड्रॉप कर गई थी $15,000 तक। क्या आपने इस ड्रॉप में बिटकॉइन खरीदा कि नहीं खरीदा, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। इथेरियम लेयर 2 डेवलपमेंट स्टार्टअप इम्यूटेबल ने लॉन्च करा है $500 मिलियन का डेवलपमेंट फंड, जिससे कि वो ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ये जो फंड है वो एज अ टोकन या इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स या एनएफटी कंपनीज को दिया जाएगा। इस चीज की जो अनाउंसमेंट है वो इम्यूटेबल ने ट्विटर पे करी थी। इसके लिए जो है इम्यूटेबल ने पार्टनरशिप करी है बिटक्रैट के साथ, एनीमोका ब्रांड्स के साथ, एयर ट्री, किंग रिवर एंड गेम शॉप के साथ, इस फंड को स्टैब्लिश करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। एफटीएक्स जो है एक्वायर करने जा रहा है कैनेडियन क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिटवो को। बिटवो जो है वो एक कैनेडियन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को अलाउ करता है ट्रेड करना डिजिटल एसेट्स में, इंक्लूडिंग बिटकॉइन और इथेरियम, और उसके अलावा अलग क्रिप्टो करेंसीज में भी। इसके अलावा वो ऑफर करता है कैश कार्ड भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। डिसेंट्रालैंड डाओ ने वोट करा है डिसेंट्रल गेम्स को $1 मिलियन तक का ग्रांट देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। बेबल फाइनेंस जो एशिया की क्रिप्टो फाइनेंशियल फर्म है, उसने विड्रॉल्स को सस्पेंड कर दिया है, ये बताकर अनयूजुअल लिक्विडिटी प्रेशर्स के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। क्रिप्टो ब्रोकरेज वयागा डिजिटल ने साइन करा एक नॉन बाइंडिंग टर्म शीट एल्मेडा रिसर्च के साथ, जिससे उन्हें क्रेडिट्स मिलेंगे की मदद से वो अपने एसेट्स को बचाएंगे। और ये जो क्रेडिट फैसिलिटी है ये एक्सपायर हो जाएगी 31 दिसंबर 2024 को, और इसका जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो 5% है मैच्योरिटी पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। इलॉन मस्क जो है इंटीग्रेट करना चाहते हैं क्रिप्टो पेमेंट्स को ट्विटर में, इसके लिए वो काफी ज्यादा जोर दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। इलॉन मस्क के ऊपर लॉसूट फाइल करा गया है, ये कहकर कि उन्होंने डॉज कॉइन पॉन्जी स्कीम को बढ़ावा दिया था। ये जो केस है फाइल करा गया है केथ जॉनसन के द्वारा, जो कि एक यूएस सिटीजन है। जॉनसन ने कहा है कि इलॉन मस्क के बिजनेस एक्टिविटीज डॉज कॉइन के द्वारा फ्रॉड करा है इन्हें, और इनके अलावा बहुत सारे अदर इन्वेस्टर्स को भी। जॉन जो बोल रहे हैं उन्हें मॉनेटरी डैमेज में $86 बिलियन चाहिए, और उसके साथ ही साथ $172 बिलियन चाहिए उन्हें ट्रिबल डैमेजेस में। आप इस लॉ सूट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इलॉन मस्क ने गलत करा डॉज कॉइन को प्रमोट करके, या आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। यूएसडीसी जिन्होंने लॉन्च करा था सर्कल इंटरनेट फाइनेंशियल, वो एक्सपेंड कर रही है एक नए स्टेबल कॉइन में जो कि होगा यूरो सेंट्रिक। इस कॉइन का नाम जो है वो है EUROC, यूरो कॉइन, और ये जो कॉइन है वो लॉन्च हो जाएगा जून 30 से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। टैग हूवर जो कि एक चीज लग्जरी वॉच मेकर है जिसको ओन करते हैं LVMH, अब उनके जो कस्टमर्स है वो NFT को देख पाएंगे उनकी कुछ स्मार्ट वॉचेस के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन चेयर ग्रे जैंसलर ने कहा है कि क्रिप्टो स्पेस को जो है रेगुलेटरी के अंदर आना ही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। कॉइनबेस जो है अपने वर्कफोर्स को कट डाउन कर रही है 18% से। इसके अंदर वो टोटल 1100 एम्प्लॉइज को ले ऑफ करेंगे। इस चीज को जस्टिफाई करते हुए CEO ब्रायन शाम ने लिखा था एक ब्लॉग में कि हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहे इकोनॉमिक डाउनटर्न में, और उन्होंने ये भी ऐड करा कि कॉइनबेस जो है बहुत जल्दी ही ग्रो कर गया था, इसकी वजह से उन्होंने ओवर हायर कर लिया है। आप इस ले ऑफ के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। फ्रेंच फैशन ब्रांड लेकोस्टे ने लॉन्च करा है नॉन फंजिबल टोकन्स, और उन्होंने ये कहा है कि वो एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाना चाहते हो जहां पे वो कस्टमर के साथ एक नए अंदाज में इंगेज करना चाहते हैं। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। न्यूम क्रिप्टो जो कि एक नया क्रिप्टो पेमेंट प्रोसेसिंग स्टार्टअप है, उसने $2 मिलियन रेस करे अपने प्री सीड फंडिंग राउंड में। इस राउंड को जो है लीड करा था सिक्योया कैपिटल इंडिया ने, और उसके अलावा कुछ और भी पार्टिसिपेंट्स थे इस राउंड में, जैसे कि बीनेक्स एंड व्हाइट बोर्ड कैपिटल। उसके अलावा बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स भी थे, जैसे कि
पॉलीगन को फाउंडर जयंती कनानी, फॉर्मर कोइनबेस सीटीओ बालाजी श्रीनिवासन, गूगल इंजीनियरिंग लीड अरुण सामुद्राला एंड ब्लॉक टावर कैपिटल जनरल पार्टनर सनंत राव। नीम क्रिप्टो जो है फाउंड करा गया था दो सिस्टर्स के द्वारा जिनका नाम है मधुमिता एंड निविदा हरिशंकर। क्रिप्टो पेमेंट्स को बढ़ावा देना चाहती हैं। अकॉर्डिंग टू देम इस समय बहुत सारे टेक्निकल बैरियर है क्रिप्टो पेमेंट के अडॉप्टेशन में, जैसे कि हाई ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन कॉस्ट और लो ट्रांजैक्शन कैपेसिटी। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। तो लेंडर फर्म ब्लॉकफाई ने अपने 20% स्टाफ को ले ऑफ कर दिया है और इस चीज को जस्टिफाई करते हुए को फाउंडर जैक प्रिंस एंड फ्लोरी मार्क ने कहा है कि इस समय मार्केट की कंडीशंस बहुत ज्यादा ही बुरी है, इसी की वजह से उन्होंने इन एम्प्लॉइज को ले ऑफ करना पड़ रहा है। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। गोल्डमैन सैक्स ने स्टार्ट कर दिया ट्रेडिंग करना डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में जो कि टाई होते हैं इथेरियम से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। मॉलिक्यूल एक प्लेटफॉर्म जहां पे मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट फंडिंग रिसीव कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज और ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। उसने रेज करे $13 मिलियन सीड फंडिंग में, जिसे लीड करा था बायोटेक वेंचर कैपिटल फर्म ने। इसके अलावा कुछ और पार्टिसिपेंट्स भी थे इस राउंड में, जैसे कि शीन कैपिटल, स्पीड इन्वेस्ट, फॉर्मर कॉइनबेस सीटीओ बालाजी श्रीनिवासन। जो आइडिया है इस कंपनी के पीछे वो है कि जो साइंस इकोसिस्टम है जो कि फंडिंग के लिए एक सेंट्रलाइज बॉडी पे रिलाय करता है, अब उन्हें जो फंडिंग है वो डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम से भी मिल सकती है या उन्हें क्राउड फंडिंग भी मिल सकती है उनके रिसर्च के या प्रोजेक्ट्स के लिए। आप इस आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये आइडिया सक्सेसफुल हो पाएगा फ्यूचर में कि नहीं? अपनी व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। बाइनेंस यूएस के अगेंस्ट एक लॉसूट फाइल हुआ है यूएसए के अंदर कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर 13 यूएसडीटी को सेल होने दिया। ये जो केस फाइल हुआ है वो हुआ है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। क्रिप्टो लेंडिंग फर्म सेल्सियस ने अपने ट्रांसफर और विड्रॉल्स को रोक दिया है मार्केट कंडीशंस का हवाला देकर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट वीक बहुत ज्यादा ही बुरा था क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। सारे के सारे क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज्यादा ही बुरी तरह से पिटे हैं। इसकी वजह से काफी सारी कंपनीज को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। इसी वजह से कई सारी कंपनीज ने अपने विड्रॉल्स को लिमिट कर दिया है या सस्पेंड कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। एक सर्वे जो डिलॉयट के द्वारा कराया गया था उसमें पता चला है कि 85% यूएस मर्चेंट जो है वो इनेबल करना चाहते हैं क्रिप्टो पेमेंट्स को, और ये हो सकता है वो अगले 24 महीनों के अंदर एक्सेप्ट करना शुरू कर दे क्रिप्टो करेंसीज या स्टेबल कॉइन्स को एज अ पेमेंट मेथड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। पीडब्ल्यूसी के सर्वे में पता चला है कि बहुत सारे हेज फंड है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टोस के अंदर वॉलेटिलिटी होने के बावजूद भी। आप इस सर्वे के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। एक्टर सेथ ग्रीन ने 165 इथेरियम पे करे हैं जो कि अराउंड $3 लाख होता है अपने बोर्ड एप एनएफटी को रिकवर करने के लिए, जो कि चोरी हो गया था एक फिशिंग अटैक में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। मनीग्राम जो कि मनी ट्रांसफर कंपनी है जो कि पीयर टू पेयर पेमेंट्स के लिए जानी जाती है, वो एक सर्विस लॉन्च करे क्रिप्टो टू कैश, जिसके अंदर आप अपने क्रिप्टो करेंसीज को फियाट करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और फियाट करेंसीज को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी बैंक अकाउंट के या क्रेडिट कार्ड के। आप इस सर्विस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये एक सक्सेसफुल और हिट सर्विस होगी मनीग्राम की कि नहीं? अपनी व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। स्पेनिश एयरलाइन व्यूलिंग स्टार्ट कर देगी क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करना 2023 से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। इंस्टाग्राम जो है एक फीचर पर वर्क कर रहा है जिससे कि आप एनईएफटी को देख पाएंगे ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट।